नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से। क्वेश्चन नंबर 55 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 56 से हम सॉल्व करेंगे और ये आपका नवोदय विद्यालय का क्लास 9 के एंट्रेंस एग्जाम का सेगमेंट चल रहा है और इसकी तैयारी जो है हम हिंदी और साइंस, हिंदी इंग्लिश का पेपर है। इस पेपर का पार्ट हमने सॉल्व कर लिया था। मैथ का चल रहा था, मैथ के कुछ प्रश्न जो है आपके 36 से लेके 55 तक यानी 20 क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुके हैं। 56 से लेके 65 तक जो है 10 क्वेश्चन अभी इसमें बचे हुए हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे और प्रत्येक साल ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको सॉल्व करेंगे और इसी तरह के प्रश्न जो है आपका आगामी एग्जाम जो 8 फरवरी को है उसमें आने वाला है, जो आपके लिए मददगार होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 65, दो वर्ग जिनका क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो सटा कर रखने पर कोई नई आकृति बनती है। इस आकृति का परिमाप है, ठीक है, इस आकृति का परिमाप क्या होगा, ठीक। तो इसका जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर होगा, इसका 6 सेंटीमीटर का। हम जानते हैं कि वर्ग जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, तो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी कि हमारे को पता चल गया कि एक 4 है एक 6 है। अब इस तरह से हम 4 ऐसे और 6 ऐसे सटा के रख दिए, ठीक है। तो इसका एक पोर्शन जो है और इसमें से 8 सेंटीमीटर तो यहाँ से निकल जाएगा, 4 4 8 दोनों की बाउंड्री, यानी कि टोटल जो है हमारा 6 चौका 4 चौका 16 और प्लस 6 चौका 24, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। 40 में से 8 निकल गया तो 32 सेंटीमीटर जो है परिमाप रह जाएगा। तो 32 सेंटीमीटर इसकी जो बाउंड्री है, 6 6 12 6 18 1 और 1 20 और 4 4 4 12 20 और 12 32। इस तरह से हम प्रैक्टिकली इसको देख लिए, प्रैक्टिकली भी इसको हल कर लिए और प्रैक्टिकली हल करने के बाद आप वीडियो बने रहिए। थोड़ी सी जो है फोकस इसकी कभी कभी मोबाइल कैमरे से बन रहा है तो फोकस में थोड़ी सी गड़बड़ी आ सकती है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप इसको 32 पे जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 30 बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, 269 में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग जो है जोड़ना है, तो इसमें हम 289 17 का क्या होता है स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289 होता है। उसमें इसमें यदि हम 20 ऐड कर देंगे तो 289 हो जाएगा और इसका आंसर जो होगा 20, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 58 को हम देखेंगे। एक धातु के 3 ठोस घनों जिनकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, धातु की 3 ठोस घनों है ना 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया गया है और नए घन की भुजा की लंबाई बताएं। तो पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे, तो 6 गुणे 8 गुणे 10 6 के 48 480, ठीक है, और इसका घन निकालना है तो 480 6 गुणे 8 6 के 48 और इंटू 10 480 हो गया। अब इस 480 नए घन की भुजा की लंबाई बतानी को पिघलाकर धातु के 3 ठोस, अच्छा 3 ठोस घनों को, सॉरी ये घनाभ नहीं है, ये गलत समझ लिया है, ये 3 ठोस घन है, ठीक है, सॉरी फिर से देखेंगे। तो इसका घनाभ क्या होगा, 2 3 6 6 का 36 36 216 हो गया।
8 रुपये 64 और 800 को 32 को 2 और 8 7 48, 48 की 51, 512 होता है और इसका 1000 होगा, 1000। ठीक है, इन तीनों को हम जोड़ेंगे, इन तीनों का इसका वॉल्यूम ये हो गया, इसका आयतन ये होगा, इसका आयतन ये हो जाएगा। अब इन तीनों घन के आयतनों को हम जोड़ के पिघला कर एक नया घन बना रहे हैं, तो 6 2 8 हो जाएगा, 1 1 2 2 हो गया, 5 2 7 और 1 ये 1728। 1728 इसका जो है ये है, तो 12 और 144 बुरे 12, 12 चौक 48 को 8 और 12 चौक 48 और 4 52 और 12 और 5 17। ठीक है, यानी कि ये 12 का घन होता है, 12 का 12 का घन होता है, क्यूब होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी उसकी भुजा जो होगी वो 12 सेंटीमीटर की होगी। जो नया घन हमें प्राप्त होगा 1728 का घनमूल जो होगा वो 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो इसका घनमूल है यही इसकी क्या है, भुजा हो जाएगी, क्योंकि ये आयतन है। क्वेश्चन नंबर 59 को हम देखेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 तथा 10 के वर्गों के योगफल में जोड़ने या घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 9 तथा 10 के वर्ग, ठीक है, 9 या 10 के वर्ग में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होगा, तो 981 या घन प्राप्त, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 तथा 10 के वर्ग के योगफल में 9 तथा 10, 9 और 10 के वर्ग, 9 का वर्ग जो है 81 है और 10 का वर्ग 100 है, तो ये हो जाएगा 181। 181 में वह छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी है जो जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाए। तो 196 होता है 14 का और 169 होता है, ठीक है, 169 होगा 13 का, 13 का वर्ग 169 और 14 का वर्ग 196। इसमें हम 15 जोड़ देंगे, सॉरी छोटी और छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 तथा 10 के वर्गों के योगफल में जोड़ने या घटाने, ठीक है, तो इन दोनों का वर्ग जो है यही होगा, इसको 196 हो जाएगा। इसमें से हम 12 घटाएंगे तो 12 13 का वर्ग हो जाएगा, ये 15 है, 15 जोड़ेंगे तो 196 होगा, लेकिन हमें छोटी से छोटी संख्या है, या तो घटाने से या जोड़ने से, तो 12 घटाएंगे, इसमें से 12 घटाएंगे तो 169 हो जाएगा, जो कि 15 से छोटा होगा, तो 12 वाला सही है, क्योंकि इस 13 का वर्ग हो जाएगा 169 यानी 169 जो है 13 का स्क्वायर है। अब ये 24 का वर्ग धन 7 का वर्ग अंडर रूट का क्यूब निकालना है, कितना होगा, तो चौबीस का वर्ग हो जाएगा 576, 24 का वर्ग 576 होता है, इसमें 49 जोड़ेंगे तो 49 जोड़ेंगे तो ये 25 का वर्ग हो जाएगा, यानी 625। 625 इसमें इसका वर्ग जो होगा वो होगा 576, 576 हो जाएगा इसकी वैल्यू, प्लस इसका 49 है, इन दोनों को जोड़ेंगे, जब हम जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 625। 625 का अंडर रूट करेंगे तो 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 25 आएगा। 625 का जब अंडर रूट करेंगे तो 25 आ जाएगा, और उसका हम क्यूब करेंगे तो 25 25 625, 625 में 25 का पूरा करेंगे, ये संख्या आएगी 15625, 15625, इसका आंसर हो जाएगा सी, 15625। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61
प्रश्न संख्या 61 को हम ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है। यदि 5 व्यक्ति एक कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक व्यक्ति हैं। तो 8 और 25 28 बचे, यानी एक दिन में करना हो तो कितने व्यक्ति लगेंगे? तो 28 में 5 को गुणा करेंगे तो 28 25 हो जाएगा, 8 25 40 और 5 गुना 10 140। ठीक है, तो 7 दिनों में तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी 20 आदमी जो है उस कार्य को करेंगे। कैसे? 5 व्यक्ति किसी कार्य को 28 दिन में करते हैं। मान लीजिए कि उसी कार्य को एक दिन में करना हो तो कितने व्यक्ति लगेंगे, या एक व्यक्ति को करना होगा तो कितने दिन लगेंगे? तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 140 हो जाएगा। अब आ गया एक व्यक्ति यदि कार्य करता है तो 140 दिन लगेंगे। यदि 5 या एक दिन में कार्य करना होगा तो 140 व्यक्ति कार्य करेंगे। तो एक दिन में यदि कार्य करना तो 7 दिनों में कार्य करना, 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितने व्यक्ति लगेंगे? 140 140/7 यानी 20। इस तरह से 20 हो गया। मन एक प्रेशर कुकर अंकित विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग के मूल्य पर खरीदता है। अंकित मूल्य जितना उस पर प्रिंटेड है उससे 9/10 यानी 1/10 दाम कम कराता है और 9/10वें भाग के मूल्य पर खरीदता है और अंकित विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो मान लीजिए 100 रुपये लिखा हुआ है, 100 रुपये लिखा है और उसमें 1/9/10 यानी 1/10 यानी कि 90 रुपये में वो खरीदता है। 90 रुपये में खरीदा और इस मूल्य पे 8% यानी 8 रुपये में अधिक बेचा, यानी 108 रुपये में खरीदा उसने 90 रुपये में और बेचा 108 रुपये में। तो 90 इसमें 18 का डिफरेंस हो गया, 18 बचे 90 यानी 20%, यानी 18 गुणे 100/90 करेंगे तो क्या होगा? 2 20% आ जाएगा। यानी इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा? 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? 20 हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये नहीं है, सही। ये वाला आपका पेपर है। ठीक है, तो इस पे जो है आपका 20% प्रॉफिट हो जाएगा और यहाँ से हम 20 पे टिक करेंगे। ठीक है, तो ये 20 आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कितने प्रतिशत की लाभ होगा? 63। क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, समीर ने एक जोड़ी जूते 1344 रुपए में खरीदे जिसमें से जीएसटी भी शामिल है। जूतों का विक्रय मूल्य 1200 है विक्रय मूल्य, तो जीएसटी की दर क्या होगी? तो 144 रुपए जीएसटी के रूप में देने पड़े, तो 1200 100 गुणे 1200 100 से 100 कट जाएगा, ये 12 यानी 12%। कितना हो जाएगा? 12%। 12 बनेगी 144 यानी 12% उसने जीएसटी दिया उन जूतों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 64। एक शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ी और फिर 20% कम हुई। जनसंख्या में कुल कमी हुई, तो पहले 10% बढ़ी और फिर 20% कम हो गई।